देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इन द ग्रेटर इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन वाई। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे दो सीरीज होती हैं, उसमें पहली जो सीरीज है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड। दूसरी है वो है एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, इट मीन्स जो उनका एटॉमिक साइज है उसमें डिक्रीज होता है। जो लैंथेनॉइड सीरीज है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही हमारा एक्टिनॉइड सीरीज है वो भी कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, हम उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्टिनॉइड सीरीज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाई। अगर हम रीजन लिखते हैं तो रीजन क्या होता है कि जो हमारा 5f ऑर्बिटल है, क्योंकि जो हम एक्टिनॉइड होता है उसमें हम फिल करते हैं 5f ऑर्बिटल को, और यहाँ पर जो हम 4f ऑर्बिटल को फिल करते हैं। 5f ऑर्बिटल है, फाइबर ऑर्बिटल है पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन 4f ऑर्बिटल, ठीक है। जो 5f ऑर्बिटल होता है ना उसके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है 4f ऑर्बिटल के मुकाबले, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वहाँ पर एक ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से उसका साइज डिक्रीज होता है हमारा। अगर लिखेंगे तो आगे लिखते हैं, ड्यू टू दिस, इसी की वजह से ड्यू टू दिस वैलेंस सेल of actinoid experiences a greater effective nuclear charge, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वहाँ पर साइज डिक्रीज हो जाता है। अगर हम वाई रीजन पूछता है, एक नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो हम एक नंबर में भी लिखेंगे बिकॉज 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन 4f ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर इसका रीजन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ऑल द एटम्स इन ए सब्सटेंस इनटू इंडिविजुअल एटम इन द गैसियस फेज, ठीक है। सभी कुछ कितनी एनर्जी की हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एटम्स के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, बी क्वेश्चन है, बी पार्ट है, तो रीजन लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स हम बोल सकते हैं, हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, because of their strong metallic bond,
देखो हमने अभी बात किया कि कितने हमें एटम्स को वहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो जिस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा तो आपको एनर्जी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनता है, उसका कारण है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर लिखेंगे विच इज कॉज्ड by large number of unpaired electron। ठीक है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होता है। अब इसमें आगे पूछ रहा था कि विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 3D सीरीज में हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जिंक है। ठीक है, जिंक के पास क्या है कि आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमने बात किया था कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कब बनता है हमारा, जब हमारा वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है वो आपका वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है, वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो एंथैल्पी भी होती है उसकी सबसे कम होती है। तो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुझे यही क्वेश्चन पूछ रहा था।